डंड मार जा, मारे जा। छोड़ो। माँ प्रेस क्यों कर रही है? तो मैं कर देता। कोई बात ना बेटा, मैं कर लूंगी। हाँ। तू मेरे कपड़ों प्रेस मत करेगा, पापा के पकड़ देगा या अपने पकड़ लेगा। पहले तो तुमने कही थी ना शादी करने की, झेलो अब। चलो करती हूँ मैं कुछ, मेरा भी दम घुटता है यहाँ। ठीक है 23, उन पर कर दे। 24, अरे वाह, 25। तेरे लिए बादाम लाया हूँ। एक शाबाश। तन्नू चलो मैं करती हूँ, मुझे लगता है आ गए वो। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, मैं तो काम कर रही थी। मुझे लगा तुम किसी से बात कर अरे रही थी। नहीं, ये रहा मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा है, आप चेक कर लो, कॉल हिस्ट्री दे देती हूँ ओपन करके। क्यों ऐसी बात करती हो? मुझे भरोसा तुम पे। मुझे लगा था कि तुम किसी से बात कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो काम कर रही थी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। खाना भी तैयार नहीं है। ये सब्जी लाओ, इसको बना दो। थोड़ा जल्दी बना देना। जल्दी क्या, अब मैं फूक मार के बना दूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो तुम सब्जी काटो, मैं आ रही हूँ इतने। सुनो, मेरा बैग ले जाओ। यहीं पे रख दो। बातें तो आप सीधी सीधी भी कर सकते हैं। क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं। तो बदल लो अपने आप को, वरना मैं ना जल्दी चले जाएंगे, फिर परेशान होते रहिएगा। हमें तो शुरू से ही गम मिले हैं, हमें परेशानियों से डर नहीं लगता। मतलब आपको मेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये हुस्न आपका है, ये जिस्म भी आपका है और इस पर हक भी आपका है। इसे जहाँ मर्जी करे वहाँ ले जाओ, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये रूह कहाँ लेके जाओगे? आप बातें बहुत टेढ़ी करते हैं। मोहब्बत तो चीज़ ही ऐसी है, सीधापन तो इसके मिजाज में होता ही नहीं। हमें तो बस आपसे मोहब्बत है। ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, दही और आलू की। तन्नू कहाँ खो गई थी? मैं कह रहा था सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, आप जल्दी खाना खा लो, क्योंकि मुझे बर्तन साफ करने में सर में बहुत दर्द है आज। चलो मैं दबा देता हूँ। छुओ मत, तुम्हें तो हर टाइम छूने का बहाना चाहिए बस। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? इतने महीने हो गए हमारी शादी को और मैंने आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं। आखिर तुम हो तो मेरी पत्नी ही। हाँ तो छू लेना, मैं कहाँ भगी जा रही हूँ। मगर तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ रुकने वाली हो। ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो, मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर खुद रख दूंगा। ठीक है। अरे संदीप बेटा, कहाँ चल दिया? माँ बिजली का टाइम हो रहा, खेत में जा रहा हूँ, पानी चलाना। बेटा दलिया खा ले। मैं दलिया ना खा रहा माँ, अभी खेत में जा रहा हूँ, बिजली का टाइम हो रहा ना, तो पानी चलाना। और हाँ, पिताजी ने दलिया खा लिया? हाँ उन्होंने खा लिया। आर्यन ने? हाँ उसने भी। वो तो मुझे चुरा से रखी कटोरी में, मेरा भूख ना हो, है ना, आके खा लो। ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ भाई रुक तो सही, क्या बेच रहा है? चादर बेच रहे हैं। यहाँ को आ, यहाँ को। अरे कैसे गिर गई हो? अरे पप्पू ये गाड़ी उठवा। वो तुम तो वजन भी बहुत लेकर चलो भाई। भाई साहब क्या करें, बालक पालने हैं। अरे तो बालक पालने तो ऐसा क्यों मारा है? मोटरसाइकिल किसका दम निकल लिया है, और ऊपर से यूं भी बैठा था इसमें भी है। ये तो बैठालना तो पड़ेगा ही, या लोंडा भी साथ लेके चलना पड़ा है मुझे। किस दिन चालान कट जाएगा, चालान भी ना भरा जाओ तुझसे। चल चला जा, ले तेरा तो भी टूट गया। अरे यार
अब बाबू जी हो गया तो हो गया। कोई बात नहीं, अब तेरी गलती, हम क्या करें इसमें। चल भैया, हाँ भैया बैठ जा। अब तू पैदल ही चलेगा, गाँव में तो बेचेगा। हाँ चल आजा, पैदल ही चलेंगे। हाँ तो निकल जाए, कोई डबल नुकसान करा है। इस हाथ में ले जा अपने, चल आराम से चलाइए। धकेल लो, लोड न ढा रही हो तो। आजा भैया। और भाई सब बढ़िया? अरे यार जाए तो खेत पकड़ था, चल बैठ जाओ थोड़ी देर को। गरीब आदमी था, और गरीब को तो भी मारी ज्यादा पड़ा है। वो टूट गया उसका, अगे मुंह टूट गया। हाँ। कितने जा रहे हैं अभी संदीप? खेत में जा रहा था पानी चलाने, बिजली का टाइम हो रहा है ना। बिजली तो बच गई उनके, चलाएंगा पानी। बिजली भग गई और फॉल्ट हो गया, दिखा कहीं। और इस समय भागने का टाइम तो है नहीं। हाँ फाल्ट उल्ट कुछ ना, बिजली वाले बहुत मक्कार हैं, बिजली नहीं देते, बहुत हराम है, पानी खेत तक नहीं पहुंचता, बिजली भजा देती। ठीक रहा नरेंद्र, तैने बता दिया। अने मैं तो खेत तक बेकार में परेशान होता। चल जाऊँ जी मैं। अरे कितना चल दिया यार, बैठ बैठ। ना यार घर दलिया रखा था, माँ कह रही थी दलिया खा ले। मौलाना पहले खेत पहुँच जाऊँ, अब दलिया खाऊंगा जाके। बैठ ही जाता थोड़ी देर। घर से निकलना बहुत मुश्किल है, तुम्हें नहीं पता। हाँ हाँ आऊँगी, करती हूँ कुछ, जैसे ही मौका मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे, किसी से बात कर रही थी? नहीं नहीं, मैं तो काम कर रही थी, पर्दे लगाए हैं ना आज ही। अच्छा, तो इन पर्दों से बात कर रही थी? अरे नहीं, लगा रही थी ना, तो उन्हें सेट कर रही थी। मुझे लगा ना कि कहीं बात कर रही हो। नहीं नहीं, मैं कहाँ बात करूँगी। सर दर्द ठीक है अब तो नहीं हो रहा? हाँ अब ठीक है। क्या हुआ, बड़ी घबरा रही हो? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो तुम क्यों इतनी जल्दी खेत से आ गए? क्यों, नहीं आना था? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आप अभी गए थे ना इसलिए। रास्ते में नरेंद्र मिल गया था, उसने बताया कि लाइट भाग गई, तो इसलिए वापस आ गया। अच्छा। तुम कैसे स्टेज बन के खड़ी हो गई? अरे नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। नहीं नहीं। संदीप, माँ जी बुला रही है। ठीक है, मैं माँ के पास। हाँ। संदीप, संदीप। हाँ माँ। संदीप तू एक काम कर बेटा, गांव की दुकान में जा और बनीनों की पैकेट लाते, मेरे पेट में पता नहीं गैस बन रही है। ओहो, मतलब घबराहट हो रही है? यू गैस ना है, ये कुछ और ही बीमारी है। तेरा बीपी बढ़ा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इन्हों से कुछ ना होने का। मैं डॉक्टर का ना जाने की। अरे डॉक्टर भी तो इंग्लिश ही दवाई बताओगे। तू एक काम कर बेटा, मैंने इन्हों ला दे जा। अरे माँ, कोई इंग्लिश पढ़नी थोड़ी दवाई है, कोई नुकसान न देती। ये तो बिना मतलब की बात करे इनो से। इनो तो छोटी मोटी गैस के लिए काम आवे। चल डॉक्टर पे चल, तेरे टेस्ट कराऊंगा। जा बेटा, तू ना माने। और तने यू जन बीमारी पाल ली, कभी इनो खा ले हुए, कभी चूरन खा ले हुए, इन सब कुछ ठीक हो रहा है। एक बार सारे टेस्ट हो जाएंगे ना, अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे, तो ये बीमारी जो है छोटी सी में कट जाती है और बताती नहीं। संभल के बैठी अम्मा, कभी गिर जावे। अरे यो भी मोटरसाइकिल भी तंगी कर रहा है। चल बैठ। ध्यान से पकड़ के बैठी रही है। अरे यार जो तू कहेगी मैं वो ही करूँगा, पर यार मुझे तो डर सा लगे। तुम डरते क्यों? अरे यार ना डरने की तू एक परेशानी बता दे, मैं डरने की 100 परेशानी बता दूंगा। तेरा भाई वकील है, वकील 100 सवाल पूछेगा एक ही सांस में, मेरे पे एक का भी जवाब ना दिए जाने का। क्यों, तुम पे बोलना नहीं आता? अरे बोलना तो बहुत आवे, पर बहस करनी नहीं आती मुझ पे। तो भूल जाओ मुझे। हाँ यूँ ठीक रहेगा। सचिन यार ऐसी बात मत क्या करो। अरे मजाक कर रहा हूँ, तो नाराज हो गई। करेंगे कुछ, रास्ता निकालेंगे यार। चल अब चल रहे हैं, लेट हो रहा है। आराम से। माँ डॉक्टर ने पता क्या कही है? आराम करने के लिए कही है, कोई काम नहीं करना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें भी। ठीक है बेटा, ना करने की, आराम करूंगी। ना मानने की तुम्हें काम दिखेगा, तुम फिर काम पे लग जाओगी। अगर भी बीमारी बढ़ गई तो तुम्हें पता, दिल्ली ले जाना पड़ेगा फिर तुम्हें। अब यहाँ ठीक हो जाओगी।
ठीक है, मैंने कह दी ना बेटा, अब काम ना करने की, मेरे हाथ पाँव भी बहुत दुख हैं, तो अब काम होगा ही नहीं मेरे से, तू ही कर सारा काम। अरे ना मानो तुम, फिर भी कोशिश करियो, कम से कम काम करियो, ठीक है? अरे मुझे तो अंदर ही जाना था। कहाँ से आवाज आ रही है? क्या हुआ? कुछ आवाज सी आ रही है, वाइब्रेशन सा हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, वो चूहे हो गए, मुझे भी लगता है कभी कभी। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद फोन होगा किसी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ फोन होगा। अच्छा, हाँ, कहाँ चल दी बंठन का? वो मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना था। अच्छा, तो अकेले क्यों जा रही हो? मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे वो मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ऑटो ले लूंगी। इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है? अरे तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे साथ न जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? और वैसे भी मेरा बहुत ज़रूरी काम है, मैं तो जाने वाला था, तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता दियो, फ़ोन कर दियो, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है फिर चलो। तो मैं शर्ट बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है। 2 मिनट दो तुम मुझे, चलो। संदीप, संदीप, अरे कहाँ जा रहा है यार? जरा मुझे मार्केट तक छोड़ दिए जरा। अच्छा, यहाँ कैसा है? अरे बाइक जरा सर्विस कराने के लिए आया था, बाइक दी है सर्विस कराने के लिए। हाँ तो बैठ चल। और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस कुछ ना, किसी काम से आते चलते। अच्छा चलो मार्केट तक। रोक 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 संदीप, देखिए भाभी है किसके साथ घूम रही है, घरवाली दे रही है उसकी है। सोनू, अबे मेरा क्या गिरबान पकड़ रहा, उसे देखना जाके हैं? संदीप, मैंने आज तक तुझे नशे में न देखा, आज तू दोपहर से शराब पी रहा। सोनू, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? संदीप, भाभी से बात कर ले, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। क्या बात कर लूं? क्या ठीक हो जाएगा? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब ठीक हो जाएगा? अरे अब कुछ ठीक नहीं होने का भाई, कुछ ठीक नहीं होने का। भाई अब परेशान होने से, शराब पीने से कुछ नहीं होगा, इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा नुकसान है? नहीं भाई, मेरे परिवार का भी, मेरी माँ, भाई, बहन, सब का नुकसान है। मरूँ तो यही चाहती है ना कि मैं कब मरूँ और कब अपनी खुशहाल जिंदगी उसके साथ शुरू करे। ऐसा मत बोल यार। सोनू, अगर उसे ये सब कुछ करना था, उससे वाकई प्यार करती थी, तो उसने मुझसे ब्याह क्यों करा? मुझसे बता देती। जानता है, जिस दिन से वो इस घर में आई है, उसने कभी मुझे अपने आप को छूने नहीं दिया, और आज तूने देखा कैसा उसकी बाहों में बाहें डाल गाड़ी से उतर रही थी। तू नहीं जानता मैं कितने दिन से घुट घुट के जी रहा हूं। मैं सोचता था कि नया नया घर है, नए रिश्ते हैं, उसको थोड़ा वक्त चाहिए। भाई तू शराब नहीं पीता, तुझे नशा हो गया है, तू चल मेरे घर चल, अपने घर मत जा। नहीं भाई सोनू, जाना तो मुझे घर ही है, तो बस मुझे मेरी बाइक तक छोड़ दे। तू टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा, बस तू मुझे एक बार मेरी बाइक तक छोड़ दे। सोनू भाई। भाई संदीप, बहुत बुरा है भाई।
मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रेल की पटरी की तरह हैं। मतलब हम साथ तो हैं पर कभी एक नहीं हो सकते। ये रेल ये पटरी मुझे समझ नहीं आता, साफ साफ बताओ। हमारे घर वाले कभी भी हमारी शादी को नहीं मानेंगे। मेरे घर वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। वो हम दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या हमारा रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? और क्या सच में रिश्ता ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है? सब खत्म कहाँ हो जाएगा, यादें तो रह जाती हैं, बस हक ख़त्म हो जाता है कहने का। वो हक क्यों नहीं रहता है? कौन सा हक? अपना कहने का। जो कल तक था वो हक कल किसी और का होगा। कल तुम्हारी शादी के बाद तुम पर मेरा नहीं तुम्हारे पति का हक होगा। मुझ पर आज भी तुम्हारा हक है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा और हमेशा रहेगा। बदल तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। मैं आज भी तुम्हारी हूँ और कल भी तुम्हारी ही रहूँगी। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। पर मैं वक्त नहीं हूँ। आ गए आप? हो गया आपका घर आने का टाइम? मैंने आपको इतने फ़ोन किया, एक बार भी उठाया आपने? कहीं बिजी थे तो मुझे फ़ोन करके बता देते। कम से कम मैं वहाँ वेट तो नहीं करती, पागलों की तरह खड़ी थी मैं वहाँ पे। अब बताने में भी दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ। हाथ हटाओ संदीप। रचित तुम यहाँ, कोई देख लेगा तो खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। क्यों इतना डरती हो अपने पति से? डरती नहीं हो, अगर पूछेंगे तुम कौन हो तो क्या बताऊंगी? तो जो सच है वो बता देना अपने पति से। चलो तो फिर मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ घर चलने के लिए। हाँ तो चलो साथ चलते हैं। चला जा, चला जा। चला जा, चला जा। क्या हुआ? फोन चले जा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। और रात क्या हुआ था? आपको ज़्यादा नींद आ रही थी क्या? ना आपने खाना खाया, ना आप कुछ बोल रहे थे, और मैं इतने सारे सवाल किए, ना किसी का जवाब दिया आपने। क्या जवाब देता? क्या सवाल था तुम्हारा? रही बात खाने की, खाना मैं खा के आया था। तो मुझे बता देते, मैं कम से कम खाना तो नहीं बनाती ना। इतनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, एक दिन बना के देखो तुम। सिर्फ मेरे लिए बनाती हो, तुम नहीं खाते? और जो खाना बच गया उसे गर्म कर दो, मैं उसे ही खा लूँगा। अब बनाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरे हिस्से का खाना। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही ना तुम्हें? होता है कभी कभी, सामने वाले की बातें चुभने लगती है। हुआ क्या है? नींद में हो क्या अभी भी? नींद तो अब खुली है। क्या मोहब्बत एक बार होती है? क्या दिल एक बार धड़कता है? क्या सांस एक बार लेती हो? अगर हाँ तो मोहब्बत भी एक बार होती है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, हमारी सारी खुशियाँ कैसे एक इंसान पर निर्भर कर जाती हैं, कुछ वक्त के लिए कि कुछ वक्त के बाद, है ना? ऐसे ही क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, बस वादा कर रही हूँ साथ रहने का। साहब, आसमां नहीं बादल हैं, कैसे रहोगी हमारे साथ? पानी बनकर। मतलब जुदा होने का वादा करके ही आएंगी? वो तो दस्तूर है, इंतज़ार करिएगा, भाप बनकर वापस आ जाऊंगी। मतलब मौसम की तरह आएंगी आप, कुछ वक्त हंसाएंगी, कुछ वक्त तड़पाएंगी। आप क्यों तड़पने लगे? आपको तो मज़ा आता है इंतज़ार करने में, तो कीजिएगा इंतज़ार मेरे वापस आने तक। यहाँ हार गया यार। आप हार गए पर हम जीत गए। अरे भाई यहीं फिरता रहेगा क्या? उसे दुकान पे नहीं गया क्या तू आज? मैं सोच रहा तुम चले गए हो दुकान पे। अरे यार एक बात तो बता, मैं कब तक करता रहूँगा इस काम को? अपनी जिम्मेदारी को समझो मेरे यार। है ये भी कोई बात कर रहा है यार? ये उमर अली
मैं तेरी उम्मीद कर रहा, तू उल्टा मेरी उम्मीद लगाए बैठा मेरे यार। कैसी बात कर रहे हो पिताजी? तुम सुबह सुबह रोज जाएगा दुकान, तुम ही तो खुलवाया करे थे। मैं सोची तुम नहीं खुलवाई होगी। चलो ठीक है, मैं चला जाया करूंगा। भाई देखो एक बात बताऊं मैं, तू दुकान पे जा रहा, एक जान रखिए, ये खाद वाले हमें कच्चे उधार न दे किसी, बहुत पैसा नुई उधार में चलेगा, नुई मेरा बेटा, मेरी तो याद भी नहीं किस किस को दे रखा और कैसे कैसे मामला। एक आ गया था परसों परले दिन, मेरी तो तबीयत खराब थी पर उससे जय करनी पड़ी, और खामा खा 2.5 साल हो लिए से उसके खाद जा रखा, कई बार कट्टे ले गया, पैसा एक नहीं आया, ना डायरी में लिखा गया, मैं तो भूल ही गया था। वो तो उसे देख के मुझे याद आया। पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ 10 साल से बैठ रहा हूँ, ये बात तो तुम जो बताओ मुझे सब पता है। तुम ही बताया करो कि पहले लोग जो है मीठा मीठा बोल कर ले जाओ, फिर इनके घर जाओ तो कड़वा कड़वा बोलना है। मैं उधार नहीं देता, मगर कभी कभी ऐसी मजबूरी फंस जाती है आदमी के, रिश्तेदारी होती है, कुछ पहचान होती है, जो आदमी हमसे 20 साल से सामान ले जा रहा है उसके घर की परिस्थिति भी होती है, उस चक्कर में थोड़ा बहुत दे दूं। हाँ देता उसी हो जिसका पहले डायरी में नाम लिख रखा हो और उसका खाता साफ हो, जिसमें देख रखा कि तुमने लाल पेंसिल से निशान मार रखा, उसे मैंने आज तक उधार नहीं दिया। अच्छा ये बता, तू रात को लेट क्यों आया, कहाँ था? माँ सोनू के पास रुक गया था, मैं थोड़ा काम था। अरे पहलवान तू ही चला जाता खेत में, ये यहीं पड़ा रहेगा, बादाम खा खा के ऐंठ जगह तेरा शरीर, और हर वक्त शीशे के सामने भी ना खड़ा रह कर, या डोल पोल काट दिया। अरे मुझसे ना आते डोल बनानी। अरे मतलब अपनी डोल तो तेरे बाबा है बनानी, नू करूँ जा मेरी तरफ को हर वक्त। अरे जब कुछ करेगा जब भी तो आओगा, जब मैं तेरी उम्र में था ना, पाँव मार के जमीन में पानी काट दे करूँ था। जा चले जा, काम कर कुछ खेत में जाके। कोई बात नहीं पिताजी, अब इसके खेलने पड़ने के दिन है, इसे मेहनत करन दो, अभी कुछ बन जाएगा। रही बात खेत में डोल बनाने की, शाम को आकर बना दूंगा। बेटे थोड़ा बहुत काम इससे भी कर दिया कर लेगा, पूरी जिंदगी पड़ी है इसके सामने। ठीक है नमस्ते। यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे क्या लगता है जो तू कर रहा सही है? इतना बड़ा सच अपने अंदर दबाने से कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल सच सामने आना ही है। बस यही तो डर लग रहा, जब सच सामने आएगा तो मैं कैसे सामना करूंगा अपने माँ बाप का। लेकिन उसके चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? जिंदगी तो बर्बाद होगी सोनू, अब इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगी? कुछ बर्बाद नहीं हुई, तू घर जाकर सबको सच सच बता दे। सच बताने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं, ये सच छुपाना इतना आसान नहीं है, ये सच तो घर बताना ही पड़ेगा। मगर वो हिम्मत कहाँ से लाऊं? मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मगर फिर भी करता हूँ कोशिश। कोशिश नहीं, करना ही होगा। यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं जी जा सकती। तलाक दे और उसे आजाद कर, अपने आप को सजा मत दे। आ गए आप? बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। तो पानी तुम्हारा फोन बज रहा था। अच्छा किसका था? इसमें तो कोई कॉल नहीं है। इसमें नहीं, फिर दूसरा फोन बज रहा था। अरे वो अब ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है ये किसका फोन आता है तुम पर। जानते हो कल मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मगर जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे एहसास हो गया कि तनु मेरी नहीं है। फिर क्या मजबूरी थी तनु? क्यों करा तुमने ऐसा? क्यों क्यों झूठ बोला मुझसे? अरे कोई मजबूरी थी पहले भी बता सकते थे,
अपने घर पे बता सकते थे, माँ बाप से बता सकते थे। मेरी जिंदगी बर्बाद करनी जरूरी थी क्या? बस अब तुम आजाद हो। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओगी कि आखिर क्या मजबूर? मुझे माफ़ कर दो। किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? इस फोन के लिए? 2 दिन बात नहीं करोगी, 4 दिन बात नहीं करोगी, कब तक बात नहीं करोगी? तनु, मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जाओ अपनी जिंदगी जहां जीनी जियो, जिससे बात करनी करो। मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहता। तुम जा सकते। मुझे समझने की कोशिश करो। अब समझने के लिए कुछ बचा नहीं। तुम अपना सामान पैक करो और चली जाओ। मेरे घर वालों को कुछ मत कहना, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती? मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप अपने घर वालों से क्या कहोगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी संभालो। भाई तू तो उसका पुराना दोस्त है और तुझे उसकी सारी बातों का पता। ऐसी के नौबत आ गई जो तलाक तक बात जाली और हमें पता नहीं लग रहा। पता तो मुझे भी ना है तलाक की वजह क्या है। मुझसे तो इतना कहा कि तलाक के कागज तैयार करा ले। अच्छा भाई, मारे छोरे में तो कमी है ना, अब तो दुनिया हमें गलत बताओगी। अरे किसी के कहने से हम गलत थोड़े हो जाएंगे। इसके लिए तो हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें पता है हम सही हैं। ये कलंक तो ना मिटने का मंथन करने से। अब तो बस भरोसा ही उठ गया। ठीक रहा जो भरोसा उठने से काम चल गया, वरना संदीप उठ जाता। वकील साहब शुभ शुभ बोलो। वकीलों की भाषा में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ सच और झूठ। संदीप कहाँ है? संदीप के कुछ पेपरों पे साइन कराने थे। भाई संदीप तो गया खेत में मोटर चलाना। ठीक है, तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हमारा जो एस्टीमेट है वो 9 लाख रुपए का बैठ रहा है। अब चाहे तो 9 लाख रुपए दे दो, चाहे दहेज का पूरा सामान दे दो। नहीं नहीं, घर से सामान जाओगा दहेज का तो बड़ी बेइज्जती हो जाओगी। अरे ठीक है भाई, हम पैसे दे देंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठ भी कहाँ जाओ, तो संदीप को तो आ जाने दे पहले। संदीप के मुझे साइन कराने, मैंने खेत देखा है, मैं खेत पे साइन करा के कोर्ट चला जाऊंगा। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ। तो भाई जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई हमारी तो समझ में ये नहीं आ रही, जितनी इज्जत आज तक कमाई थी सारी मट्टी में मिला दी। मुझे तो इस लड़के का नू पता नहीं चल रहा क्या करके रहेगा यू। अरे दीदी, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा लेना, मेरे को प्यास लग रही है। अरे शर्म कर, कब सुधरेगी तू? तो मैं बिगड़ी हुई हूँ। यहाँ मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही, तुझे मजाक की पड़ी है? दीदी मुझे सच में प्यास लग रही थी। तो जाकर पानी पी लेना। तो वो पानी बिखेरी तो रही थी, सच है तो मैं ही पी लेती। ये भगवान, ये नादानी से माफ करना। दीदी मुझे लग रहा है आज भैया भाभी में फिर से जंग छिड़ गई। क्यों करते हो आप ये सब? माफ कर नादान औरत। क्या हुआ भाभी? ये देखो, ये क्या है रुचि? आप ही बता दो क्या है। ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। ये तलाक के पेपर है। हाँ भैया, भाभी से तलाक ले रहे हो? इससे अच्छा तो ये होता ये मुझसे तलाक ले लेते, मुझे पाप तो ना लगता। रुचि, आज ये फिर किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ के आए हैं, आज फिर किसी का तलाक करा दिया। मैं वकील हूँ, न्याय दिलाना मेरा कर्म है और कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भी नहीं। नहीं, तुम भी नहीं। ठीक है, तो हो गया फैसला। हाँ हो गया फैसला, फैसले में तलाक तय हुआ है। भाभी छोड़ो भी। अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। नौटंकी बंद करो भैया, क्या है ये सब, ये बताओ। एक लड़की अपने प्रेमी से वादा करती है कि मैं अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लूंगी और बाद में अपने पति को दहेज के मुकदमों में आरोप में फंसाकर मोटी रकम लेकर सेटलमेंट कर लूंगी और घर को से कहूंगी कि जो तुमने मेरे साथ किया है भगवान किसी के साथ ना करे, और तुमको भी एहसास दिला दूंगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
फिर मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लूँगी। जिस लड़के का तलाक कराया है वो लड़का शरीफ था, मगर जाल ही ऐसा बुना था कि वो क्या करता। उस लड़के को मुक्त करा के आया हूँ। ये पाप किया है मैंने। बताओ, मैं तलाक नहीं कराता तो वो लड़की उसे झूठे केस में जेल भिजवा देती, और आजकल जो है जेल कम भिजवा रहे हैं, ऊपर ज़्यादा भिजवा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो किया सही किया, उस लड़के की जान बचा ली। पत्नी की निगाह में कुछ सही नहीं होता। मैं खुशनसीब हूँ कि तुमने मुझे समझा। अरे मुझे तो पहले ही पता है इनके ड्रामों का। भैया भाभी रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्ते आंटी जी। कौन है भैया? मुझे नहीं पहचाना आंटी जी। अरे बॉम्बे वाला तेजा, रुचि का दोस्त। आप सिगरेट पीते हो? वो आंटी जी कभी कभी पी लेता हूँ। आप तो शराब भी पीते हो, बदबू आ रही है यहाँ तक। वो आंटी जी क्या करूँ, बॉम्बे का कल्चर ही ऐसा है। ऐसा कैसा कल्चर हुआ? वो दरअसल मैं कल ही आया था और रुचि की याद में एक खंबा टिका दिया पूरा। आप खंबे टिकाते रहो। आंटी जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आंटी जी दरअसल सिर्फ रुचि के लिए ही बॉम्बे से वापस आया हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ बस आप एक बार बैठ के तसल्ली से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हट, में शराबियों के मुंह नहीं लगा करती। अरे आंटी जी सुनो सही। जय भद्र। नमस्ते आंटी जी। अब एक खंबा और पीना पड़ेगा। ना रुचि से बात हुई, ना आंटी ने मेरी बात सुनी। अब ये करूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा। हार मैं भी नहीं मानूं। चल। भैया भाभी की तो अरेंज मैरिज थी, ये तो अरेंज करने में रह गए, लव तो हुआ ही नहीं। अरे दीदी, जब भी तो मैं बोलती हूँ शादी लड़का और लड़की की मर्जी से होनी चाहिए, माँ बापों की मर्जी से नहीं। बिल्कुल गलत। शादी माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए। वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अच्छा, देख लिया ना भैया और भाभी के शादी का अंजाम। भैया भाभी का कितना भी झगड़ा हो, प्यार बहुत है। इसे प्यार कहते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे फांसी पर चढ़वा देता। इसीलिए तो बस नहीं चलता तुम्हारा। जबान संभाल कर बात कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या तुम मुझे मारोगे? हाथ उठाकर तो देखो। देख लेता, अगर मुझे हाथ उठाने की धाराओं की जानकारी नहीं होती। भैया भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तंग नहीं कर रहा, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। तुझे तो पता है मेरे पास पहले से ही मुकदमे कम आते हैं। जैसे तैसे करके 2-4 मुकदमे तलाक के आते हैं। बड़ी मुश्किलों से कागज तैयार किए थे और देवी जी आए, कागज फाड़ दिए। क्यों ना फाड़ती? मियाँ बीवी के झगड़े किस घर में नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं है कि तलाक दे दे। अगर मैं उन्हें समझा बुझाकर घर भेजने लगा तो अपना पेट कैसे भरूंगा और परिवार कैसे चलाऊंगा? हमें झूठ और बेईमानी से अपना घर नहीं चलाना। 2 जीवन बर्बाद करके हम अपना पेट भरें, इससे अच्छा है हम भूखे ही मर जाएं। अजी हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भैया रोज रोज के झगड़े तुम ही खत्म कर सको। ठीक है, मैं ही खत्म करता हूँ। तुम मेरे हर काम में रोड़ा अटकाती हो। अब मुझे लगने लगा कि मैं ही गलत हूँ। अब तुम ही इसी घर में रहो, मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। हाय राम, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी आपसे। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। सच में? दोस्तों, आपको हमारी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, YouTube का नया फीचर आया, हाइप। कमेंट सेक्शन में जाके लेफ्ट स्क्रॉल करके हाइप का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जरूर दबाएं भाई हाइप का बटन।